हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है, बुद्धाज मेथड वाज वन ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड अगेन इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड हाउ डीप वाज हिज इंसाइट इनटू this latest of modern sciences. Man's life was considered and examined without any reference to a permanent self. For even if such a self exists, it is beyond our comprehension. The mind was looked upon as part of the body, a composite of mental forces. देखिए, the individual thus becomes a bundle of mental states. The self is just a stream of ideas. All that all that we are is the result of what we have thought. There is an emphasis on this pain and suffering of life and the four noble truths which Buddhas enunciated deal with the suffering, its cause, the possibility of ending it, and the way do it. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बुद्धाज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो बी ऑप्शन साइंटिफिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता after the emergence of new scientific approach, the self came to be considered as B option, यानी a stream of ideas. Next, फिर कहता कि which of the following is not one of the four noble truths as enunciated by the Buddha. तरीका होगा सी, यानी दी सफरिंग हैज अ demoralizing effect on us. फोर नंबर है कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धाज टीचिंग इज, फोर का होगा सी, यानी रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन. नेक्स्ट, कहता चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अवॉर्ड. तो 5 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, लव्ड. तो देखिए, अवॉर्ड मतलब होता है घृणा किया, नफरत किया. ठीक है, तो इनका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा लव्ड, यानी प्यार या प्रेम. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, फ्लैटरेट मतलब मिथ्या प्रशंसा किया. ठीक है, और इंटरटेंट मतलब होता है मनोरंजित. ठीक है, और एडमोनिस्ट मतलब होता है डांटा, फटकारा. नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर the given group of words. कहता person who is not an expert in a field in a field of art or music. 6 का होगा ए, amateur. तो देखिए, person who is not an expert in art or music, इसको बोलते हैं amateur, यानी नौसिखुआ. ठीक है, पेट्रॉन मतलब होता संरक्षक, और इसेंट्रिक मतलब होता उन्माद. नेक्स्ट देखिए, कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ही डॉट अ क्लीवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सीक्रेट. तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, डिवाइस्ड. ठीक है, तो कोई योजना बनाने के लिए DEVISED डिवाइस्ड या इन्वॉल्व्ड में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि विच इज नॉट अवेलेबल इन बेडरूम. 8 का यदि आप देखें तो सी ऑप्शन, कार. तो देखिए, कार कैन नॉट बी अवेलेबल इन बेडरूम. अब यहाँ पे देखिए, कहता कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हुई तुरंत ही मिलियो परभल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में.
अब यहाँ पे देखिए, कहता कि मैं तो तेरे पास में शब्द में मैं किस लिए प्रयुक्त हुआ है? 9 का होगा सी, ईश्वर के लिए। कहता कि कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है 10 का ए, यानी प्रत्येक प्राणी में। उसके बाद देखिए, कहता कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? 11 का सी ऑप्शन, समर्पित भक्तों को। कहता है कि ढूंढे शब्द है 12 का बी ऑप्शन, क्रिया। ढूंढे शब्द क्या है? क्रिया। कहता है कि सब श्वासों की श्वास में, कहाँ से? 13 का ए, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। सब श्वासों की सांस में यानी ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी। नेक्स्ट, कहता रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे खाली स्थान की चक्रव्यूह में फंस गई। 14 का होगा बी, नियति। ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 15 का ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, कहता अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण? 16 का सी, गुणवाचक। उसके बाद देखिए, कहता कि दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन प्रयत्न चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है? आत्मज्ञान क्या है? यह कैसे और किसे होता है? कहता है यह जो है यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकास मान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्विवाद हम प्रायः आत्म प्रवचनों में जाते हैं। हम यथार्थ में होते हैं और कुछ तथा दिखाई देते हैं और कुछ और। कहता अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। देखिए, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? 17 का होगा आपको, तो देखिए 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी जानना। ठीक है, तो देखना तात्पर्य, ठीक है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। ठीक है, दर्शन का तात्पर्य, कहता दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ देखना का अर्थ जानना है। क्या है? जानना है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 था, देखिए 16 में था कि अच्छा जो क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, यानी 16 का क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए संज्ञा के गुणधर्म को बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। तो संज्ञा के जिस प्रकार में रंग, गुण, ठीक है, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला, भूखा, मीठा, चौड़ा आदि। नेक्स्ट, कहता कि आत्मदर्शन है, ए ऑप्शन, यानी अपने गुण दोष स्वीकारना। ठीक है, आत्मदर्शन है अपने गुण दोष स्वीकारना। कहता दुर्गुण को दूर किया जा सकता है 19 का बी, यानी उसे स्वीकार करने से। नेक्स्ट है कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक, जीवन दर्शन का शिक्षा यानी परिवेश। क्या है? परिवेश। 21 है, अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है? ए ऑप्शन, यानी अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। ठीक है, अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट, फिर कहता है कि संधि विच्छेद, तन्मय, तो क्या होगा? तत्जोरमय। तन्मय का होगा तत्जोरमय। किस शब्द में संधि और समास दोनों है? 23 का बी, हिमालय। तो देखिए हिमालय ऐसा शब्द है जो संधि और समास दोनों है। ठीक है, संधि हिमालय दीर्घ संधि और तत्पुरुष समास है। 24 नंबर है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? 24 का सी, खान पान। ठीक है, तो खान पान जो है द्वंद्व समास है, शेष सभी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 25 नंबर देखिए,
कहता उद्देश्य का समानार्थी है। 25 का होगा बी लक्ष्य। तो देखिए उद्देश्य का समानार्थी शब्द क्या है? लक्ष्य है। 26 का होगा प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? 26 का प्रयोजन से तात्पर्य आपको बी है, यानी उद्देश्य। प्रयोजन से तात्पर्य क्या है? उद्देश्य है। 27 कहता समझ शब्द का तत्सम। 27 का सी समबुद्धि। समझ का यह तत्सम समबुद्धि है। तत्सम का अर्थ होता है जिसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है। 28 जो रहीम गति दिन की कुल कपूत गति सोए, पारे उजारे लगे बढ़े अंधेरे होए। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? 28 का ये श्लेष अलंकार। ठीक है, क्या है? श्लेष अलंकार। तो जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ श्लेष अलंकार है। यहाँ जो है बारे यानी लड़कपन में जलाने पर, और बढ़े यानी बड़ा होने या बुझ जाने पर के कारण श्लेष अलंकार है। कहता है कि गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ। 29 का बी यानी दुर्लभ वस्तु। गुल्लर का फूल यानी दुर्लभ वस्तु। देखिए कहता एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। किस रस का यह उदाहरण है? 30 का होगा बी वीर रस। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।